मैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ से नसीम अहमद रिपोर्टर, और मैं कुछ सवालात पूछना चाहता हूं इनसे। जनाब बैठे हुए हैं और मैं अभी इनके बारे में देखते हैं इनके मन की भावना क्या है। आपका क्या नाम है? जोगी ठाकुर है मेरा नाम। आप कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे ब्रेड के बारे में? देखो, किसानों की तो बचपन से मैं देखता है जाती ही हुई है, और सबसे गरीब किसान ही है, और इसको हम अपने भगवान मानते हैं, और यही सबसे ज़्यादा दुखी है। और जो पूंजीपति तबका है उसको दबा के रखता है किसान को, उसको उभरने नहीं देता। पहले भी उभरने नहीं दिया और आज भी ये वहीं का वहीं है। और इतना करोड़ रुपए का लेन देन चलता है, पर किसान के ना तो अपने बच्चों की शादी कर पाता है, ना कुछ उनको कुछ सुख दे पाता है। अपने बच्चे भी ढंग से नहीं पाल सकता, क्योंकि उसकी ज़मीन बीघों के हिसाब से है, पर बच्चे उसके जब भी दुखी हैं। मैं भी जब गांव में रहता था, मैं कच्चे में घुमा करता था, पट्टे का कपड़ा चला करता था, तो कच्चे में मैं स्कूल जाया करता था, बस्ता ऐसी हाथ में पकड़ करके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं जब हम किसान थे, गांव में थे, तो हम वो पट्टे का पहन लिया, पजामा बना के दे दिया हमारे वहाँ पर ने, तो हम उसे पहन के स्कूल जाया करते थे। और 26 जनवरी वाले दिन हमारी दादी एक डंडे पे झंडा बना देती थी कागज से कलर भर के, तो उसे लेके सबसे आगे हम नज़र आते थे। तो आज ये कंप्यूटर का ज़माना है, बच्चे तो कंप्यूटर लगे हुए हैं, पर किसान को कंप्यूटर कैसे कौन बताएगा, कौन सिखाएगा? किसान वहीं पिछड़ा हुआ आज भी। उसकी सुविधाएं नहीं है घरों में, और उसके ट्यूबवेलों में पूरी लाइट नहीं है, वो अंधेरे में था पहले भी और आज भी अंधेरे में है। और जो नेतागण हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो भी अंधेरे में रख के उनके फ़ायदा उठाते हैं। एक लड़की ने कहा था, जो अभी वैक्सीन, क्या कौन सी दवाई निकली है, वो वैक्सीन, उस कोविड वैक्सीन, उस एक लड़की का मैंने टाइटल देखा था, तो उसमें लिखा था वैक्सीन का इस्तेमाल अगर करा जाए तो इन सारे नेताओं पे करा जाए। अगर वो कामयाब हो गई तो ये नेता बच जाएंगे, और अगर नहीं कामयाब हो पाई तो देश बच जाएगा। मैंने एक देश बच जाए, तो उस वैक्सीन का इस्तेमाल जो किया जाए वो इन नेताओं पे किया जाए, ताकि देश तो बच ही जाए। नेता कभी मरता नहीं है, मरती पब्लिक है, गरीब आदमी मरता है, और फौजी मरता है, और जवान मरते हैं। नेता कभी नहीं मरता। नेता तो नेतागिरी में चमकाने लगता है। नेता लोग तो जवान अपने घर से लाए ना, पैदा कर करके। किसानों के तो बच्चे हैं ही नहीं, ये अपने घर से लाए हैं। सबके अपने अपने बच्चे हैं, 20-20, 50-50, 100-100 बच्चे हैं, किसानों के बच्चे नहीं हैं। अगर इन्हें पता होता किसानों के बच्चे हैं ये फौज में जो भर्ती हैं, तो अगर ये सोचते तो इस बारे में, तो फिर ये किसानों के बारे में भी सोचते, लेकिन इन्होंने ये सोचा ही नहीं। जब हम सुबह सुबह अन्न की रोटी खाते हैं, वो भी दी हुई किसान की ही होती है। पैसा तो बाद की चीज़ है ना। जब भगवान बन के जो किसान है उस अन्न को पैदा करता है, वो हमारे घर तक चूल्हों पे आता है। हम सब सुबह नाश्ते में खाते हैं, सुबह आँख मिलते 2 रोटी खाते हैं ना कलेब की। तो जब से हमारा शरीर चलता है, हमारी ताकत बनती है, और उसी किसान को हम इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। किसान हमें गेहूँ देना छोड़ दे तो हमारे हाथ में माइक ही नहीं होगा। कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में माइक होगा ही नहीं। ये पूंजीपति जो लोग हैं 10 रुपये की चीज़ को 100 रुपये किलो करके अपने मुनाफा बना रहे हैं, और जो 5-10 हज़ार की सैलरी ले रहा है, वो कहाँ से खा लेगा 200 रुपये किलो का आटा? नहीं खा सकता बिल्कुल। वो गांव को भागेगा अपने, वहीं जामो है जहाँ। जो मॉलों में जाओगे, जो कट्टे होंगे मॉलों में, वो 200 रुपये का, 300 रुपये का कट्टा मिलता है, वो आज भी। पूंजीपति तो ले लेगा, पर ये गरीब आदमी ले सकता है। हाँ जी। सर जी, आप बताइए। कुछ नहीं कह रहे? आप पूछिए कुछ मुझसे। आपसे कुछ नहीं पूछेगा तो मैं अब जैसे कि ट्रैक्टरों की रैली आने वाली है 26 जनवरी वाले दिन, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आप वो ट्रैक्टर आएंगे या नहीं आएंगे? और 26 जनवरी पे जो झंडा फहराया जाएगा किसानों का, वो फहराया जाएगा या नहीं फहराया जाएगा? आपका क्या उद्देश्य है इसका? मेरा तो ये है कि ट्रैक्टर की रैली तो होगी। क्यों? इसलिए होगी कि किसान अपना विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसको पूरी दुनिया देखेगी। ठीक है, किसान का दोष क्या था? उसका कोई दोष था? है तुमको सत्ता दे दी तो तुमने जैसा चाहा
किसान का दोष ये था ना क्योंकि सरकार की नहीं मानी। नहीं नहीं तो मानेगा ही ना। देखो सरकार ने आज तक जितने काम किए उसने देखा कहीं विरोध हो नहीं रहा, तो वो तो करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। और धीमे धीमे उसने पूरा देश को बेचा। ठीक है, कितने लोगों को पता बताइए मुझे। ये तो अभी हो अल्लाह होने लगा, आंदोलन की वजह से थोड़ा सोशल मीडिया चलने लग गया, तो आपको थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि ये बिक गया, वो बिक गया, ये बिकने वाला है। ठीक है, ये सारे बिक गया, तो आप तो बड़े उद्योगपति की कठपुतली बन गए। क्योंकि आपका अब बचा किसान। 135 करोड़ में 70% तो किसानी है, एग्रीकल्चर क्षेत्र है ही हमारा। अगर इसको भी कब्जे में ले लिया तो तानाशाह का राज चालू हो गया। आप क्या कर लोगे? पुलिस उनके साथ, शासन प्रशासन उनके साथ, टीवी उनके साथ, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ चाट और पाट दोनों उनका, सब कुछ उनका। तो आपकी कोई वजह बन जाती है रहने की? कोई वजह नहीं है। तुम एक कीड़े मकोड़े के तरह ही बन के रह जाओगे। जैसे वो नचे, पैसा तो उसने पहले खींच लिया नोटबंदी में। ठीक है, जरा आवाज़ उठाई, या तो इनकम टैक्स आएगा, ईडी आएगी, या पुलिस आएगी, या प्रशासन आएगा। तुम्हारा जीना क्या तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जी पा रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं वो दिया है। आप बोल पाते हो? बोल के दिखाओ। कुछ भी बोलो ऐसा, कल आपके पीछे इंक्वायरी आ जाएगी। आप बोल नहीं पा रहे, आप कुछ देखो एक्चुअली क्या है, हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ किसानों के लिए है। और हमारी जो बातें हैं, हमारी जो बातें हमने भी बताया कि लाइव कर रहे हैं हम ये नहीं है कि मोदी जी ने कई पत्रकारों को अंदर करा दिया, कई पत्रकारों को अंदर करा दिया गया मुजफ्फरनगर के अंदर। लेकिन हम वो पत्रकार नहीं है कि जो हमें उठा करके अंदर बंद कर दें। जो हमारे मन की बात है और जो आपके मन की बात है वो सीधी जाएगी। और वो सवाल अगर हमें उठा के बंद करेंगे तो हम अकेले थोड़ा ही हैं। 2.5 लाख रिपोर्टर हैं इसके 2.5 लाख रिपोर्टर हैं। और IMI एक इसकी संस्था है, और अपने मोबाइल पे आप सर्च करेंगे IMI दिखाई दे जाएगी आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम किसानों के साथ में विरोध नहीं करेंगे। अगर ये सोशल मीडिया ना होता, आज सोशल मीडिया रेगुलर टीवी से ज़्यादा देखा जा रहा है, उसमें ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्यों? पब्लिक तक कुछ सत्य पहुंच रहा है, सच पता चल रहा है। सच पता चला जो ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। हाँ। गोदी मीडिया दिखाएगी नहीं तो आप क्या करोगे? अब जो बुजुर्ग आदमी है वो तो बाहर जाके कहीं जाएगा नहीं। वो बात याद आ जाती है, एक वो थी क्या नाम है इनका, स्मृति ईरानी, 300 कुछ रुपए का सिलेंडर हो गया था एक बार, तो इंडिया गेट पे धरना दे दिया था। आज 600 कुछ रुपए का है। तो किसानों के अलावा और भी जो लोग हैं वो भी शांति से बैठे हुए। एक चीज़ है, जो 1947 की जो आज़ादी की लड़ाई थी, तो वहाँ से लोग घर घर से निकले थे। पर मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी टीवी में देख रहा है, मगर घर से कितने लोग निकल रहे हैं बेचारे किसान के साथ देने के लिए। हम लोग भी रोज़ आ रहे हैं, इन सबको पता है, इसलिए आ रहे हैं कि ये मुद्दा जो है ये देश के हित में है, इसलिए आ रहे हैं। भाई हमने तो काट ली, हमारे जो पीछे आ रहे हैं वो कहाँ 200 रुपये किलो से चावल और ये सब लेंगे? नहीं ले। किसान की जीत होना देश के बहुत ज़रूरी है, और ये तानाशाही ख़त्म हो। देखिए, हमें किसी राजनीति से कोई झगड़ा नहीं है। आप रोटी कपड़ा मकान को हाथ में ले लो, है ना, पूरे देश में राज करो, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? भाई इतने सारे MBA FMB इंजीनियर पढ़ के निकलते हैं, इनके किसी के पास नौकरी नहीं है, कंपनियां बंद हो रही है। तो ये सब मुद्दे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, क्यों नहीं सोच रहे? ये नहीं है। देखो, जात विवाद तो अपनी अलग चीज़ है। अब हम लोग पढ़ लिख गए हैं, इन चीज़ों में मानते नहीं। ठीक है, अब अभी भगवान को पूछते हो, मैं भी पूछता हूँ। हम कैसे कहते कि तुम मत पूछो हम पूछें? बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। हम वैसे रहना चाहिए, मगर जो हो रहा है सब देख रहे हैं, कुछ मजबूर हैं। अब आवाज़ उठी है तो इसी आवाज़ में आवाज़ मिला कि इस आवाज़ को महा बुलंद करना है। जोर से बोल दो एक बार, जय जवान जय जवान जय किसान। धन्यवाद आपका जानने के लिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राधा चौधरी नाम है मेरा, बड़ौद से हैं और रहते इधर ही हैं गाजियाबाद। और 26 तारीख की तैयारी हो रही है। जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत स्लो है।
मेरा नाम चौधरी राधा चौधरी है। मैं बड़ौद से हूँ, वैसे गाज़ियाबाद रहते हैं। और 26 तारीख की बहुत ज़्यादा तैयारी हो रही है। ट्रैक्टर चला रही हैं लड़कियाँ, सीख रही हैं अभी से ही। आप भी सीख रही हो? मेरे को तो बाइक स्कूटी चलानी आती है वैसे। तो आपने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया? सीख लिया, थोड़ा थोड़ा आता है। और ठोक तो ना दोगी कहीं पर? अभी जब मोदी जी में ठुकेगा, जब भागेगा वो तो अभी। हाँ, और बस वही है जो जान लग रहे हैं। आगे देखो 26 तारीख को होता है, क्या होता है। चलो, जय जवान जय किसान। और क्या, हम तो आपके लिए शुभकामना करते हैं, विश करते हैं कि आप ट्रैक्टर अच्छी तरीके से चलाना सीखें और ऐसा चलाना सीखें कि मर्द देखें और ये देखें कि लड़की देखो कितनी तेज़ी से ट्रैक्टर चला के लेके जा रही है। मोदी जी में ठुकना चाहिए जब वो मानेगा। ये तो खैर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मोदी जी पे ठोकोगी। नहीं, मोदी जी आना चाहिए 26 तारीख को और माननी चाहिए किसान भाइयों की सबकी। और वो मतलब उसमें ठुकना चाहिए जिसको नहीं आता ट्रैक्टर चलाना, उसमें ठुकना चाहिए जब वो माने। तो आप ही चलाना मत सीखो फिर। मेरे को चलाना आता है, जब वो आएगा जब छोड़ दूंगी ट्रैक्टर। जब उसमें ठुकेगा ना, जब थोड़ा माने ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है। हाँ, और पूछो आप। बस पूछने क्या, जब आप ट्रैक्टर चलाना सीख ही रही हैं आप, अब डायरेक्ट मोदी जी पे टारगेट आपने लगा ही दिया है और वहाँ पे ठोकना ही है, तो फिर पूछना क्या है? गलत कर रहा है वो भुगतेगा, जो गलत करता है वो भुगतता है। देखो, कर्म से फल मिलता है। अगर कर्म अच्छे होते तो मोदी जी को फल भी अच्छा मिलता। उनके कर्म अच्छे नहीं तो फल अच्छा नहीं मिल रहा। वो रंडवा है, एक तो वो है रंडवा, ठीक है। सबके पास देखो हर चीज़ की वो होती है एक तो वैल्यू, ठीक है। अब ये वो तो खा रहा पी रहा मोल रहा है, उसकी बहू भाग गई उसे छोड़ के। एक बेटी है और एक माँ, वो रहती है अलग। वो रहता है, वो है रंडवा, वो कभी उधर भागता है कभी उधर भागता है। उसने कभी ये क्या बोलते कोरोना के उसमें सब कुछ मार दिया, आधी कंपनी बंद हो गई, खूब सब मरे हैं भूखे। गरीबों को यहाँ पैदल चलवाया 1 किलोमीटर, उनके लाठी बजवाई है। अब दिल्ली बॉर्डर पे गए हुए थे, उन पे लाठी बजवाई है। ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। अब जो गलत करेगा वो भुगतेगा भी। योगी भी जी तो वो है ही, वो तो उनका काम तो बट पे बैठने का है, लेकिन वो फिर भी राजनीति कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगी आप? वो गंजा, क्या कहूँ मैं उसको, बस वो गंजा घंटा है, घंटा जिसे बोलते हैं। जय जवान जय किसान, बस यही है। धन्यवाद आपका। आप अपना नाम दोबारा बताइए। राधा चौधरी। राधा चौधरी। मैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ से नसीम अहमद रिपोर्टर और कैमरामैन सगुफ्ता के साथ आप देख रहे थे इन सभी लोगों के जो मन की बातें थी और इस बच्ची ने जो अभी बोला है। और मैं विश करता हूँ कि ये लड़की जल्दी से जल्दी ट्रैक्टर चलाना सीख जाए और सीधा तिरंगे के पास जाके ट्रैक्टर रोके अपना।